हेलो गाइस, तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा पॉडकास्ट सेशन। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ योगा के ऊपर। रोज़ योगा करने के कितने बेनिफिट्स हैं, हमारा डाइट, हमारा मेडिटेशन, हमारा प्राणायाम, हमारा जितने भी चीज़ें हैं योगा के रिलेटेड, हमारे धनंजय सर इसे एड्रेस करेंगे। तो मैं धनंजय सर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ मेरे इस पॉडकास्ट पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुड इवनिंग सर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉडकास्ट सेशन। आप पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। तो पिछले 20-22 साल से मैं फिटनेस फील्ड में हूँ। जब योग मैंने सीखा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी तरफ सीमित नहीं होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए कि योग क्या है, योग विद्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है, एक्चुअल में योगा है क्या? लोग आजकल लोगों को लगता है कि योगा मतलब हो गया डिफिकल्ट पोजेस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्चुअल में क्या है योगा, ये आप बताइए हमारे व्यूवर्स को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को योग मतलब क्या पता नहीं है। जैसे हम योगा बोलते हैं तो करेक्ट वर्ड है योग। ओके। योग ये जो शब्द है वो संस्कृत शब्द यूज सब यहाँ से लिया गया है। ओके। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, योगा एक्चुअल में बेनिफिट कैसे करेगा हमें, उसके क्या बेनिफिट्स है? सबको लगता है कि जिसकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है वो योग कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मेडिटेशन करने से योग हो जाता है, या सिर्फ प्राणायाम करने से योग हो जाता है। लेकिन ये सब मिथ है। एक्चुअली योग आपकी लाइफस्टाइल है। तो आपको पॉजिटिवली सुबह से उठ के शाम के सोने तक आप कैसे उठते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसा काम करते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, कैसे बोलते हो, तो ये सारी बातें आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है, आपके रेगुलर रूटीन पे इफेक्ट करता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आपको योग हेल्प करता है। प्राणायाम हो, आसन हो, मेडिटेशन हो, लेकिन ये करने के लिए आपको पॉजिटिवली वो करना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाते हो, तो उसके अलग आपको फिजिकली बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसी तरह योग के भी बेनिफिट्स है। डेली आप 10 to 15 मिनट्स भी योग करोगे, प्राणायाम करोगे, तो धीरे धीरे आप खुद में चेंजेस पाओगे। लोग कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि उनसे मेडिटेशन होता नहीं है, क्योंकि वो लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं उनके दिमाग में। तो आप कैसे क्या बोलना चाहोगे इस टॉपिक पे, क्योंकि उनका जो कॉन्स्टेंट थिंकिंग है वो कैसे दूर करे और मेडिटेट कर पाए? महर्षि पतंजलि ने 8 लिम्स बताए हैं कि ध्यान की तरफ कैसे जाना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और फिर इसके बाद आता है ध्यान, और उसके बाद आगे का स्टेज है समाधि। तो ध्यान की तरफ जाने से पहले ये सब लिम्स में से आपको जाना पड़ता है। आप 5 मिनट भी मेडिटेशन करोगे तो भी आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। ओके। तो मेडिटेशन की शुरुआत करने पहले आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना होगा। आपका ब्रीदिंग सही होना चाहिए। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा हमारे पूर्वजों के टाइम का है। जैसे कि मैंने महाभारत में देखा है, फिर रामायण में देखा, बहुत ऋषि हो गए, महाराजा हो गए, हमने रावण का भी नाम सुना है, वो बहुत कॉन्स्टेंटली ध्यान में चले जाते थे। तो वो एक्चुअल में मेडिटेशन था सर, कि वो अपने भगवान को प्रेस कर रहे थे कि मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ? तो वो एक्चुअल में था क्या? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैंने कहा कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई, तो रामायण से भी पहले योग की शुरुआत हुई है। ओके। रामायण महाभारत में भी योग का उल्लेख है। इवन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी योग का उल्लेख किया है। ओके। तो ये मेडिटेशन क्या है, तो वही है जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया कि मेडिटेशन करना मतलब वो सिर्फ शांत बैठते थे किसी माउंटेन पे जाके या फिर मंदिर में और ध्यान कर, लेकिन वो जो ध्यान लगाने का जो तरीका है वो सालों साल वो करते थे। तो वो करने के लिए उनको ये सब चीज़ों से जाना पड़ता था। उनका खाना पीना सही तरीके से करना है, उनका जो शरीर है, माइंड है, वो स्टेबल बनाने के लिए उनको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। ओके। तब वो जाके सही तरीके से ध्यान लगा पाते। और सिर्फ ये एक साथ नहीं होता, ये उनके सालों की प्रैक्टिस है। ध्यान लगाना सालों की प्रैक्टिस है। तब जाके जब आप अपने आप के सोल, अंदर के सोल है, उनसे जब कनेक्ट हो पाओगे, तभी आपका सोल यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएगा। योगा हमारे स्लीप में कैसे बेनिफिट करेगा? जैसे कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग भी हो गए, वो सब लोग रात में लेट बस सोते हैं, तो उनको ये योगा कैसे बेनिफिट करेगा? अभी हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ओके। अगर हम लेट सोते हैं तो लेट उठेंगे तो वो जो इफेक्ट है वो हमारे रूटीन पे गिरेगा, हमें लेजीनेस आएगा, नींद अच्छी ना मिलने की वजह से हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करने से फ़ायदा नहीं है। तो योग जब आप करते हो
तो आपका रोज का रूटीन भी सही तरीके से होगा, और जो टाइमिंग है वो टाइम पे आप सोने की कोशिश करो, वो टाइम पे आप सोने में हेल्प होगी। ओके सर। सो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्लीप के रिलेटेड ये कि अगर हम सोने से जस्ट हाफ एन आवर पहले अगर हम योग करें तो वो हमें स्लीप में हेल्प करेगा कि हमें कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा? ये ओमकार चैंटिंग है, मेडिटेशन है, इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे किताब पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। आजकल देखेंगे तो आप सोने से पहले हम मोबाइल लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा, और पूरा हमारा जो स्लीपिंग जो सिस्टम है उसको हम पूरी तरह से खराब करते हैं, और धीरे 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 फिर हमारे ये सिर्फ फिजिकली नहीं तो मेंटली भी हमें बहुत ही खतरनाक बीमारी की तरफ लेके जाता है। प्राणायाम क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में और उसके क्या बेनिफिट्स है? प्राण जब शरीर में रहेगा तो ही वो शरीर इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ। प्राण निकल जाता है हम्म, तो शरीर कुछ काम का नहीं कुछ है। काम कर। और आयाम का मतलब है जो हम ब्रीदिंग करते हैं। प्राण को एक्टिवेट करने के लिए हमें ब्रीदिंग करनी चाहिए। यस। और आज के लाइफस्टाइल में किसी को पता नहीं है कि ब्रीदिंग कैसी करनी है। हम्म, जो हम रेगुलर ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम हमारे लंग्स का सिर्फ 15 to 20% यूज करते हैं, यस और जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो हम 80 to 90% यूज करते हैं। यस। तो आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन भी मिलता है, और वो ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स की तरफ नहीं तो पूरे ब्रेन की तरफ चला जाता है, जिससे सर आप मुझे बता सकते हो कि एक बार प्राणायाम कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को भी दिखेगा कि प्राणायाम एक बार एक्चुअल में होता कैसे है, कि प्राणायाम करके एक बार लोगों को दिखाते हैं। कोई नीचे नहीं बैठ सकता फ्लोर पे, हाँ। तो वो चेयर पे भी आराम से बैठ सकता ओके। है, जैसे कि आप बैठे हो। हम्म। सबसे पहले तो आपको आपका पोस्चर सही रखना होगा। ओके। शोल्डर रोल बैक करके रिलैक्स रखने हैं। ओके, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है क्योंकि हम प्राणायाम कर रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, अभी स्लोली इनहेल कीजिए एंड स्लोली एक्सहेल करना है। ओके, मुंह बंद रखना है, सिर्फ आपको नोज के थ्रू इनहेल करना है और नोज के थ्रू एक्सहेल करना है। सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त पूरा ध्यान आपको अपनी सांसों पे रखना है। चिन को हमेशा सामने रखिए, नेक को, स्पाइन को सीधा रखिए। मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं उसे आने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना है। अभी आंखें खोलने से पहले आपको अपने पाम एक दूसरे के ऊपर रब करने हैं अच्छे से। पाम को अच्छे से वार्म करो, पाम को अच्छे से वार्म करो, और जो वार्म पोर्शन है वो आपको अपने फेशियल पे रखना है 4 to 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली धीरे धीरे पाम से चेहरे पे मसाज करिए एंड फिर अपनी आंखें ओपन कीजिए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें प्राणायाम है क्या। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझा कि प्राणायाम एक्चुअली में है क्या, उससे कैसे परफॉर्म करना है।